श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम का जप कलयुग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साधना है। हर व्यक्ति को अपने जिंदगी में नियमित रूप से करना चाहिए। हमारे शास्त्रों और संतों ने इस नाम की अपार महिमा का गान किया है और यह मानता है कि राम के नाम का जप करने से हर प्रकार से के कष्टों से मुक्ति मिलती है। राम का नाम इतना शक्तिशाली है कि यह व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और दैविक कष्टों से मुक्त कर सकती है। जब किसी व्यक्ति पर कोई विपत्ति आती है, तो वह भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करते हुए राम नाम का जप करता है, जिससे वह न केवल अपनी समस्याओं से उबरता है, बल्कि भगवान के निकट भी पहुंचता है। राम नाम का जप करने से व्यक्ति के भीतर एक मानसिक शांति और संतुलन का अनुभव होता है। यह मानसिक और शारीरिक उथल-पुथल को शांत करता है और व्यक्ति अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाता है। राम के नाम का जप करने से किसी भी इस स्थिति में आत्मविश्वास और शांति बनी रहती है। जब कोई व्यक्ति राम नाम का जप करता है, तो वह सीधे परमात्मा के करीब पहुंचता है। शास्त्रों के अनुसार नाम जप से व्यक्ति का आत्मा शुद्ध होती है और वह भगवान से जुड़ने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया में प्रवेश करता है। यह नाम जब एक माध्यम बन जाता है, जिससे व्यक्ति का मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। राम नाम का जप करने से व्यक्ति की आत्मा की उन्नति होती है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। यह साधना न केवल भौतिक कष्टों को दूर करने के लिए है, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और परम ज्ञान की ओर भी मार्गदर्शन करती है। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि राम का नाम सर्वश्रेष्ठ है, जो हर मुश्किल से उबारने की शक्ति रखता है। कई संतों, भक्तों ने अपने जीवन में राम के नाम के जप के चमत्कारी अनुभव किए हैं। उन्होंने यह पाया कि राम के नाम का जप करने से न केवल कष्टों का नाश होता है, बल्कि जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक आशीर्वाद भी मिलता है। उदाहरण स्वरूप भक्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम के नाम के महत्व को विस्तार से बताया है। राम के नाम का प्रभाव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव से भी देखा जा सकता है। कई लोग जिन्होंने राम के नाम का पर विश्वास किया, इसे नियमित रूप से जपा, उन्होंने अपनी मुश्किलों को हल होते देखा है और मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार महसूस किया है, जिनके वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं। राम नाम का जप केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह जीवन के हर उस पहलू में लाभकारी होता है। यह नाम व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और भौतिक कष्टों से मुक्ति की कुंजी है। जब हम राम के नाम का ध्यान करते हैं, तो हम अपने आप को परमात्मा के करीब पाते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता था। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, वह बेंगलोर से विशाल जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपका भाव और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात भक्त और भगवंत को जरूर देखें। विशाल जी ने बताया कि गुरुजी, नाम जप के प्रताप से अनहोनी होनी में बदल जाती है। बस हमारा भाव और विश्वास मजबूत होने की देरी है। गुरुजी, आप सही कहते हैं। भगवान हमसे दूर नहीं है, वह तो हमारे हृदय में निवास करते हैं। हम भगवान से दूर हैं, क्योंकि हम माया के प्रभाव से केवल संसार की तरफ देखते हैं। मेरे जीवन में नाम जप ने वह प्रभाव किया है, जिसको बताने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। यह सब आपके निरंतर मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो सका है। आप हमेशा से लोगों को केवल सही राह दिखाते हैं कि नाम जप करो, सब होगा। यह बात एकदम सत्य है। मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के उन्हीं अनुभवों में से कुछ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे लोगों को पता चल सके कि भगवान कभी देरी नहीं करते। हम भगवान को पुकारने में केवल देरी करते हैं। मेरा नाम विशाल है। मैं बेंगलोर में पिछले 10 वर्षों से नौकरी के कारण निवास कर रहा हूँ, जबकि मेरा पूरा परिवार नई दिल्ली में रहता है। यहाँ मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी रहते हैं। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अगस्त 2024 को एक रात मेरी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह रात भर दर्द से कराती रही, बार बार कह रही थी कि उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। उसका दर्द असहनीय था और मेरी पत्नी और मैं बहुत निराश हो गए थे।
अगले दिन हम उसे अस्पताल लेके गए, जहाँ डॉक्टरों ने कई परीक्षण किए, लेकिन किसी भी बीमारी का पता नहीं चल पाया। बेटी का शरीर लगातार दर्द से जकड़ा हुआ था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर परेशान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसकी हालत देखकर हमें बहुत दुख हो रहा था। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही रो पड़े और मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या कोई चमत्कार हो सकता है। जब हम बहुत परेशान हो गए तो मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया और उन्हें इस स्थिति के बारे में बताया। मेरे पिताजी, जो कि पहले से ही आपसे नामदान लेकर निरंतर सीताराम का नाम जप करते थे, उन्होंने तत्काल आपसे बात की और पूरी स्थिति से आपको अवगत कराया। तो आपने कहा, अपने बेटे से कहो कि वो बात करे। जिसके बाद उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं गुरुजी से संपर्क करूं। पिताजी के कहने पर मैंने गुरुजी आपसे संपर्क किया और मेरी बेटी के बारे में पूरी स्थिति बताई। आपने मुझे धैर्य रखने की सलाह दी और कहा, आपका जो कष्ट है वह केवल प्रभु के पावन नाम से के जप से हल हो सकता है। निरंतर सीताराम नाम का जप करें और अपने दिल से विश्वास रखें कि सीताराम जी की कृपा से आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मैंने गुरु जी की बात मानी और उनके निर्देशानुसार सीताराम का नाम जप करना शुरू कर दिया। राम नाम की शक्ति पर मेरा विश्वास पूरी तरह से ताजगी से भर गया था। दिन रात हर पल हम सीताराम का नाम जप करते रहे। चमत्कारिक रूप से 2 दिन के भीतर ही मेरी बेटी की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। 5वें दिन वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और घर लौट आई। यह एक अद्भुत अनुभव था। हमने जो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वही सच हो गया। हमारे दिलों में सीताराम के प्रति आस्था और निष्ठा और गहरी हो गई। जब मैंने गुरु जी आपको इस चमत्कारी घटना के बारे में बताया तो आपने मुझे और मेरी पत्नी को सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। हम दोनों ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यह नाम जप शुरू कर दिया। हम निरंतर सीताराम का नाम लेते रहे और कुछ ही समय बाद हमारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगे। एक दिन मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिव्य अनुभव था। उनके दर्शन से मुझे आत्मिक शांति और आंतरिक आनंद मिला, जिसके बाद मुझे कई दिव्य दर्शन होने शुरू हो गए। इसके साथ ही हमें अपने घर में एक मधुर सी सुगंध का एहसास होने लगा। जनवरी 2025 में मेरे ऑफिस में एक अप्रत्याशित घटना घटी। कुछ कर्मचारियों को बाहर निकाले जाने की लिस्ट में मेरा नाम भी था। मैंने कभी भी नौकरी में कोई लापरवाही नहीं की थी, हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया था। इस स्थिति से मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने गुरुजी आपको इसके बारे में बताया तो आपने कहा, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान चाहते हैं कि तुम दूसरी जगह काम करो, तुम नए अवसरों के लिए आवेदन करो। गुरुजी की बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ कंपनियों में आवेदन किया। इस बीच सीताराम का जाप लगातार जारी रहा। कुछ ही समय बाद मुझे एक कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला, वह भी बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ। मेरी नौकरी बदलने की जो स्थिति थी वह एक आशीर्वाद साबित हुई। अब मैं पूरी तरह से खुश हूँ और मुझे यह एहसास हुआ है कि जीवन में जो कुछ घटित होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। जो पहले जितना तनाव में था, अब उतना खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। आपकी कृपा से मेरी आस्था और गहरी हो गई है। राम नाम के जाप ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। अब मेरे जीवन में जो कुछ छोटे बड़े अनुभव होते हैं वह सब मेरे लिए एक आंतरिक शांति और सुख का कारण बनते हैं। मैंने सीखा कि भगवान की कृपा से हर मुश्किल हल हो सकती है और राम नाम के जप से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। गुरु जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब सीताराम नाम के प्रताप का ही तो फल है, जो कि आपके निरंतर मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही संभव हो सका है, जिसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, पिछले कुछ माह से आश्रम के निमित्त कुछ सेवा भेज रहा हूँ। मेरी यह सेवा अनवरत चलती रहे, ऐसी कृपा करिएगा। अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा प्रदान करें। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, यदि हम अपने आस्थावान मार्ग पर चलें और प्रभु के नाम का जप करें तो किसी भी कष्ट का समाधान संभव है। जीवन में आस्था धैर्य से हम जो भी कठिनाई महसूस करते हैं वह समाप्त हो सकती है। राम नाम की महिमा अतुलनीय है और जब हम इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से जपते हैं तो यह हमारे जीवन को अद्भुत रूप से बदल सकती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा।
ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।